कहानी की शुरुआत में टेडी बियर को दिखाया जाता है जिसका नाम टेड है। टैमी नाम करके एक लड़की थी जो उसके साथ में शादी कर रही थी। टेड एक नॉर्मल टेडी बियर नहीं है बल्कि वो इंसानों की तरह बोल सकता है, फीलिंग्स को समझ सकता है। एक प्रकार से उसे ऐसा लगता है कि वो इंसानों में से ही एक है। यहाँ हमें जॉनी नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो टेड का बचपन का ही दोस्त है। शादी हो जाने के बाद सभी लोग आज की रात पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं और इसी तरीके से टेड की शादी हुए लगभग एक साल बीत चुके थे और सिर्फ एक ही सालों में टैमी के खर्चे इतने ज्यादा थे कि टेड उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। खर्चे को लेकर के इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहसबाजी हो जाती है। टेड कुछ ज्यादा ही बोल देता है, इसी वजह से टैमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो टैमी से ये भी बोल देता है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। घर को चलाने के लिए टेड और टैमी दोनों एक साथ एक मॉल में काम करते हैं। मॉल में हम देखते हैं कि टैमी अभी भी रात के झगड़े को लेकर के टेड से बहुत नाराज थी। मॉल में एक लड़की थी जो टेड से कहती है कि अगर तुम दोनों खुश रहना चाहते हो तो तुम दोनों को साथ मिल करके बच्चा प्लान करना चाहिए। बच्चे के आ जाने के बाद तुम दोनों ही बहुत खुश रहोगे। बच्चे के आ जाने के बाद तुम दोनों के बीच में झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब उस लड़की से राय लेने के बाद टेड टैमी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि हमें बच्चे की प्लानिंग करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के आ जाने के बाद हमारे बीच में झगड़े लड़ाई कम होंगे। बच्चे के बारे में सुन करके टैमी भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि टैमी भी एक बच्चा चाहती थी। लेकिन इसके बाद इनका मैनेजर टेड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो मॉल के अंदर ही बच्चे की प्लानिंग करने लगा था और इन दोनों को ऐसा करते हुए मैनेजर देख लेता है। इसी वजह से वो टेड को वार्निंग दे करके उसे छोड़ देता है। इसके बाद टेड अपने दोस्त जॉनी के घर पर जाता है और वो जॉनी को बताता है कि वो एक बच्चे की प्लानिंग कर रहा है। तो जिसके बाद जॉनी कहता है कि तुम्हें इसके लिए इंसानों की स्पर्म की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद टेड अपने एक दोस्त के पास फोन कर रहा था ताकि वो उसे स्पर्म दे सके, लेकिन जब फोन से कॉल नहीं लगता है तो वो लैपटॉप से कॉल करने के लिए चला जाता है जहाँ पर टेड देखता है कि जॉनी ने बहुत सारी गंदी वीडियोस की फाइलें खोल रखी हैं। जिसके बाद टेड कहता है कि तुम इतनी सारी गंदी वीडियोस देखते हो, तुम मरीज बन चुके हो, तुम्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले इस लैपटॉप को ही खत्म करना होगा। इसके बाद ये दोनों साथ में बाहर चले जाते हैं और उस लैपटॉप को तोड़ने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ मिल करके अपने एक खास दोस्त के घर पर जाते हैं और अपने उस दोस्त से स्पर्म की डिमांड करते हैं। लेकिन इनका दोस्त इनसे कहता है कि मैं स्पर्म नहीं दे सकता हूँ क्योंकि लड़कियों के साथ ज्यादा संबंध बनाने की वजह से उसका स्पर्म कम हो चुका है। इसके बाद टेड को एक एक्टर के बारे में याद आता है। जॉनी एक एसी रिपेयरिंग वाला बन करके उस एक्टर के घर पर जाता है और उस एक्टर से परमिशन ले करके उसकी एसी रिपेयरिंग करने के लिए चला जाता है। लेकिन एसी रिपेयर करने के बजाय वो उसकी एसी को खराब कर देता है। अब एसी खराब हो जाने की वजह से रात के समय में वो चालू नहीं हो रहा था, इसीलिए वो एक्टर बालकनी के दरवाजे को खोल करके सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद टेड और जॉनी सीढ़ियों के सहारे उसके कमरे में घुस जाते हैं और जैसे ये लोग उसके पास जा करके उसके स्पर्म को निकालने के लिए कपड़े को उठाते हैं तो तभी उस एक्टर की आंख खुल जाती है और वो इन दोनों को देख लेता है। जिसके बाद वो गुस्से में आ करके इन दोनों को यहाँ से भगा देता है। टेड कहता है कि उस एक्टर के स्पर्म से मेरा बच्चा भी काफी सुंदर होता, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी हमें उसका भी स्पर्म नहीं मिला। अब मैं बाप बिल्कुल भी नहीं बन पाऊंगा। तभी जॉनी कहता है कि तुम किसी बच्चे को एडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते, उस अनाथ बच्चे को एक घर मिल जाएगा और तुम्हें एक बच्चा। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें हैसब्रोक नाम करके एक कंपनी को दिखाया जाता है। इस कंपनी के मालिक हम हैसब्रोक को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ मिल करके बच्चों के लिए खिलौने बनाने का काम करता है। यहाँ पर हम एक टोनी नाम करके वर्कर को देखते हैं जो इसी कंपनी में काम करता है। अपने बॉस से जल्दी छुट्टी ले लेने के बाद वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे टेडी बियर को खराब करके रखा था। यह सब देख करके हमें यह मालूम चलता है कि टोनी इन सब टेडी बियर के अंदर टेड को तलाश कर रहा है, जबकि टोनी इस बात से बेखबर है कि टेड की शादी हो गई है और वो बाहर की दुनिया में मौज कर रहा है। वो टेड को काफी समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे टेड नहीं मिल रहा है। इधर हमें टेड और टैनी को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए एक अनाथ आश्रम में जा रहे थे। अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात एमा से होती है जो इन लोगों को बच्चा देने से साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि एमा का कहना था कि वो किसी भी बच्चे को ऐसे परिवार में नहीं देना चाहेगी जिसका बाप एक टेडी बियर हो। उस बच्चे को खतरा भी साबित हो सकता है क्योंकि सरकार ने ये अनाउंस किया है कि टेड एक इंसान नहीं है। अब टेड के सामने एक बड़ी समस्या ये आ गई थी कि उसे सरकार की तरफ से इंसानों का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। जब वो
मॉल में जाता है तो उसका मैनेजर उसे काम से भी निकाल देता है, क्योंकि उसके मैनेजर को नोटिस मिला था और इसी वजह से वो टेड को काम से बाहर निकाल देता है। अब टेड को इंसान का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उसके जितने भी सरकारी कागजात थे उन्हें रद्द कर दिया गया था। इन सबसे परेशान होकर के वो अपने दोस्त जोनी से जा करके मिलता है। जोनी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। इसके बाद ये दोनों साथ मिल करके एक वकील से मिलने के लिए जाते हैं और उसे अपना केस लड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद वकील कहता है कि मेरी बेटी वकालत की पढ़ाई कर रही थी और वो हाल ही में पढ़ाई को पूरी करके एक वकील बनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के पास जाओ और उसे ये केस लड़ने के लिए कहो, क्योंकि वो अभी नई नई वकील बनी है और मैं उसके तजुर्बे को चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें समंथा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। समंथा को देखने के बाद टेड को ऐसा लगता है कि वो इस केस को जीत नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये फैसला करके ये दोनों यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी ये लोग समंथा को चरस पीते हुए देख लेते हैं। उसको चरस पीता हुआ देख करके ये लोग भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम जैसे वकील की ही तलाश है, तुम मेरे केस को जरूर जिता सकती हो। दरअसल बात ये थी कि ये दोनों भी नशा करते थे और इन्हें भी चरस पीने का बहुत मन था। खैर अब इस तरीके से इनका केस समंथा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और टेड के सारे जानकारियों को चेक करने लगती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें हैसब्रोक को दिखाया जाता है। टोनी एक दिन हैसब्रोक के पास आता है और उससे कहता है, मैं एक ऐसे टेड को जानता हूँ जो इंसानों की तरह बोलता है, बात करता है, लेकिन अभी उसे इंसानों का दर्जा नहीं दिया गया है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो इस केस को हार जाए। अगर वो केस को हार गया तो वो एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, जिसके बाद हम उसे पकड़ करके उसका चीर फाड़ कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आखिर वो काम कैसे करता है। अगर इस राज के बारे में आपको भी मालूम चल जाए तो आप भी बोलने वाले हजारों खिलौने बना सकते हो। इसमें आपका कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होगा और मुझे इसके बदले सिर्फ मुझे वो टेड चाहिए। हैसब्रोक यह जानने के बाद उसकी बातों से सहमत हो जाता है, जिसके बाद हैसब्रोक कहता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें मेरा नाम तक नहीं आना चाहिए। तुम्हें जो भी करना होगा अपने आप अकेले ही करना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टेड के सुनवाई के दिन सभी लोग अदालत में जाते हैं। यहाँ आने के बाद समंथा को मालूम चलता है कि उसका जो केस है वो सेफ व्हाइट नाम करके एक वकील है वो लड़ रहा है और वो आज तक किसी भी केस को हारा नहीं है। सेफ व्हाइट उठता है और जनता के सामने टेड के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। उसका सिर्फ इतना कहना था कि ये टेड किसी भी प्रकार से इंसान साबित नहीं हो सकता है। समंथा कहती है कि भले ही वो एक इंसान नहीं है, लेकिन वो इंसानों की तरह बात कर सकता है, काम कर सकता है और इंसानों की फीलिंग और इमोशन को समझ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो इंसान की तरह दिखता हो वही ही इंसान हो। टेड ने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। इसके बाद सेफ व्हाइट टैमी से टेड के बारे में पूछता है। टैमी कहती है कि वो टेड के साथ में बहुत खुश है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान है या इंसान नहीं है। लेकिन जब जोनी से पूछा जाता है कि आखिर उसे टेड कहाँ पर मिला था, तो जोनी बताता है कि मेरे माता पिता उसे दुकान से खरीद करके लाए थे। यह सुनने के बाद सेफ व्हाइट कहता है कि एक प्रकार से तब तो वो एक खिलौना ही हुआ। इस टेड को 1980 में बनाया गया था और इसका मालिक एक ऑर्थर नाम का इंसान था। ऑर्थर यहाँ पर सबको बताता है कि उसने हर एक टेड के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाला है। अब इसके बाद टेड से कहा जाता है कि वो अपने सीने को दबाए। जैसे ही वो अपने सीने को दबाता है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बात करने लगता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो एक टेडी बियर ही है। लेकिन अभी तक अदालत में सुनवाई नहीं हुई थी और इसके बारे में चर्चे होने लगे थे। हर एक न्यूज चैनल पर सिर्फ टेड के बारे में ही चर्चे हो रहे थे। लेकिन सुनवाई के दिन अदालत में ये कन्फर्म हो जाता है कि टेड एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉपर्टी है और उसे इंसानों का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, जिसको लेकर के टेड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब टेड एक प्रकार से प्रॉपर्टी साबित हो चुका था और उसके पास जो बचा कुचा हक था वो भी छीन लिया जाएगा, जैसे कि अब टैमी को उसे छोड़ना होगा। तभी समंथा कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे, मैं एक अच्छे वकील को जानती हूँ। जिसके बाद समंथा कॉल करके उस वकील से बात करते हैं और वो वकील समंथा के इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल उस वकील का नाम रॉबर्ट था। जब रॉबर्ट को मालूम चलता है कि उसे टेड के लिए लड़ना है और उसे इंसान साबित करना है, तब वो टेड की फाइल को चेक करता है और उसका ये केस लड़ने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका भी यही मानना था कि टेड एक इंसान साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं किया है जिससे लोगों को लगे कि वो इंसानों की दुनिया में ही रहता है। जैसे कि इंसान अच्छा काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनका नाम होता है, लेकिन टेड के चर्चे इन सब में बिल्कुल भी नहीं है। खैर अब इस तरीके से रॉबर्ट भी इनका केस लड़ने से इनकार कर चुका था। इसी वजह से टेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता
है और वो जॉनी को छोड़ करके चला जाता है। और जब वो अकेला घूम रहा था तब टोनी की नजर उसके ऊपर पड़ती है। टोनी उसे पकड़ने के लिए एक कॉस्ट्यूम पहन करके उसके पास जाता है, लेकिन जब टेड टोनी की शक्ल देखता है तो वो उससे डर करके भागने लगता है। जिसके बाद टेड जा करके बहुत सारे टेडी बियर के बीच में बैठ जाता है। अब टेड को पकड़ने के लिए टोनी एक सॉन्ग प्ले करता है, क्योंकि उसे पता है कि टेड इस सॉन्ग पर जरूर डांस करेगा। और इसके बाद जैसे ही टेड डांस करता है तो टोनी उसे फौरन पकड़ लेता है। उसे पकड़ कर ले जाने के बाद ये लोग उसका चीर फाड़ करने वाले थे, लेकिन तभी यहीं पर टेड को ढूंढते हुए जॉनी आ जाता है। जिसके बाद हैसब्रोक यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो इन सब में पड़ना नहीं चाहता था। इस तरीके से जॉनी टेड को बचा लेता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से बाहर निकल करके जा रहे थे तो टोनी इन लोगों को चुप करके देख रहा था। वो एक रस्सी को काट देता है, जिसके बाद एक शिप टेड के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन तभी बीच में जॉनी आ जाता है और वो टेड को बचा लेता है। मॉल में काम करने वाले दो लोग आते हैं और टेड से पूछते हैं कि आखिर ये किसने किया। अब यहाँ पर टोनी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसी कॉस्ट्यूम में 2-4 लोग और भी थे। जिसके बाद टेड भी फोन ले करके एक सॉन्ग को प्ले कर देता है और उस सॉन्ग को सुनने के बाद टोनी डांस करने लगता है और इस तरीके से वो पकड़ा जाता है। इधर काफी समय तक जब जॉनी को होश नहीं आता है तो ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। ये खबर भी न्यूज पर फैल गई थी कि टेड को बचाने के लिए जॉनी ने अपने जान को दांव पर लगा दिया। जॉनी को ऐसी हालत में देख करके टेड की आंखों से भी आंसू आ गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब जॉनी को होश आ जाता है तो रॉबर्ट उससे मिलने के लिए आता है और वो इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे केस को जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मैंने भी टीवी पर देखा कि तुमने टेड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए वकालत छोड़ने से पहले मैं भी ये कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगले दिन अदालत में सभी जनता के सामने टेड को भी लाया जाता है और यहाँ पर रॉबर्ट सभी लोगों को टेड के बारे में काफी अच्छी बातें बताता है। वो कहता है कि टेड भले ही एक इंसान नहीं है, लेकिन वो इंसानों वाले सारे काम कर सकता है और सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि वो अपने दोस्त को लेकर के कितना परेशान था। आखिरी में अदालत की तरफ से टेड को इंसान का दर्जा देने का हक दिया जाता है। इंसान का हक मिल जाने के बाद ये दोनों एक बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।